अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल FH कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की ये एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इससे आपकी घंटों घंटों किचन में खड़े होने की ड्यूटी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब वो घंटों वाला काम सिर्फ मिनटों में होने वाला है। क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको दो तरीके से बताऊंगी कि किस तरह आप बहुत ही कम टाइम में जो है पाए अच्छे से साफ़ कर लेंगे और साफ़ भी बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे, बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया एक बर्तन के अंदर मैंने पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है। पानी को आपने सिर्फ गर्म करना है, इसको बॉयल नहीं करना। बॉयल आने से पहले आपने इसको जो आपका चूल्हा होगा उसको बंद कर देना है। उसके बाद आपने एक एक पाया लेना है और उसके अंदर हल्का सा आपने डिप कर देना है। डिप करते हुए आपने ख्याल रखना है कि जो जितना पार्ट आपने साफ करना है उसके अंदर जो है फुल अच्छे से इसके अंदर डिप होना चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ हम 3 से 4 सेकेंड ही इसके अंदर डिप करेंगे। उसके बाद आपने एक नाइफ लेनी है। नाइफ आपने यहाँ पे शार्प लेनी है। कोशिश करें कि जो भी आप नाइफ यूज करें वो लोहे की होनी चाहिए, स्टील की ना हो, क्योंकि लोहे की नाइफ जो होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, जिसकी वजह से काम जो है बहुत ही जल्दी हो जाता है और साथ ही साथ बहुत क्लीन भी होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ इसके अंदर 2 सेकंड ही अभी मैंने पाए रखे थे। उसके बाद मैंने इसको नाइफ की मदद से उतारना स्टार्ट कर लिया। तो ये सिर्फ मैंने इसके यहाँ पे चेक किया है कि हमारे पास जो है ये रेडी हो चुके हैं या नहीं। यहाँ पे आपने पानी के अंदर ही इसको एक मरतबा साफ करके चेक कर लेना है कि यहाँ पे हमारे पास जो है फुल रेडी हुआ है या नहीं। उसके बाद आपने इसको फुल डिप कर देना है। फुल डिप करने के बाद आपने 3 से 4 सेकंड ही इसके अंदर डिप करना है। उसके बाद आपने चिमटे की मदद से आपने इसको रिमूव कर लेना है पानी के अंदर से और फिर आपने इसको शेड पर ले आना है। यहाँ अब जो है इससे पहले कि हमारे पास जो है पाया जो हमने गर्म किया है पानी के अंदर वो ठंडा हो जाए, तो आपने क्विकली बहुत जल्दी से स्पीडली आपने ये काम करना है। जल्दी जल्दी से आपने इसको ऊपर से रिमूव करना स्टार्ट कर देना है और आपने एक ही सीक्वेंस के अंदर जो है रिमूव करने हैं। आपने कोशिश करनी है कि जिस तरह वैक्स होती है ऑपोजिट साइड पे हम रिमूव करते हैं, तो उसी तरीके से आपने यहाँ पे हेयर भी रिमूव करने हैं ऑपोजिट साइड पे। ऑपोजिट साइड पे करेंगे तो इसमें बहुत ही जल्दी हो जाएंगे और साथ ही साथ ये जड़ से जो है बाल उतरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ईजी क्विकली हमारे पास जो है पाई के ऊपर से जो है हेयर रिमूव होना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर ऑन किया करें, ताकि ऐसी बहुत ईजी क्विक रेसिपीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। और साथ ही साथ ऐसी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। और साथ ही साथ दूसरों के साथ नॉलेज शेयर करना भी सदका जारिया होता है, तो इस नियत से भी दूसरों के साथ जरूर शेयर किया करें। और अब यहाँ पे हमने जल्दी स्पीडली ये काम कर देना है ताकि हमारे पास जो है हेयर अच्छे से रिमूव हो जाए। और साथ ही साथ आपने तब तक इसको करते रहना है जब तक इजीली हमारे पास रिमूव ना हो जाए और जब तक ये हमारे पास जो पाया वो ठंडा ना हो जाए। अगर यहाँ पे करते करते पाया ठंडा हो जाता है तो आपने इसको दोबारा पानी के अंदर डिप करना है। पानी के अंदर डिप करने के बाद आपने इसको दोबारा से निकाल कर इसी तरह प्रोसेस जो आपने कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद हमने जो इसके ऊपर नेल्स लगे होते हैं, जो इसके अंदर खुर होती है, वो भी हम इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह इसको रिमूव करेंगे। यहाँ पे अब जो है हम पहले इसके जो हेयर्स है वो अच्छे से रिमूव कर लेंगे। एक एक करके आपने सारे पाए जो है इसी तरह रिमूव करके इनके जो हेयर्स होंगे वो आपने साइड पे रख देना है। तो इस तरह हमने के पानी के अंदर करेंगे और दूसरा जो है हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। और साथ ही साथ ये काम जो है थोड़ा सा मैसी होता है, तो आपने इसके साथ साथ क्लीनिंग भी करते रहना है। और अब यहाँ पे हम दूसरे तरीके से करेंगे कि यहाँ पे आपने फ्लेम को ऑन कर देना है। फ्लेम जो है आपने मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई करेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर से जो है फैट निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पाया जो है ज़्यादा ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपने हल्का सा इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद आपने फ़ौरन से ही तेज़ नाइफ के साथ इसके ऊपर से जो हेयर रिमूव करना स्टार्ट कर देने हैं। ये काम जो है बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा जल्दी भी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पानी के अंदर जो हम डिप करके डालते हैं। तो यहाँ पे जब हमारे पास जो पाया अच्छे से ऊपर से हेयर जो है जल जाते हैं, जिसकी वजह से इसको रिमूव करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। शार्प नाइफ के साथ आपने स्पीडली इसके ऊपर से जो है रिमूव कर लेने हैं हेयर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ईजिली हमारे पास हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क ज़रूर आता है कि जब हम पानी के अंदर बॉयल करते हैं, इसको पानी के अंदर रख कर इसको गालाते हैं इसके हेयर्स को, तो यहाँ पर हमारे पास जो है पाया जो होता है वो बिल्कुल वाइट रहता है। लेकिन जब हम इसको जलाते हैं उसके ऊपर चूल्हे के ऊपर रखकर, तो तब हमारे पास जो है ये थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, क्योंकि जब इसको जलाते हैं तो इसका जो कलर होता है, जो स्याही होती है, वो ब्लैक इसके ऊपर रह जाती है। उसके बाद आपने शार्प नाइफ की एक नुक्कड़ से लेकर उसका जो कोन होती है उससे हमने इसके अंदर जो खुर होती है वो भी इजीली जलाने के बाद आपने इसको रिमूव कर लेनी है। पानी के अंदर जब गालते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो है इसकी खुर नहीं उतरती। जब हम इसको जलाते हैं तभी इसकी जो है हमारे पास जो नेल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो है इसके ऊपर से नेल्स अच्छे से रिमूव हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपने लेनी है एक जाली बर्तनों वाली, जिसके साथ हम बर्तन साफ करते हैं। लोहे की आपने वो जाली लेनी है। लोहे की जाली लेने के बाद अब आपने पाए जो है सिंक के अंदर रख देने हैं। सिंक के अंदर रखने के बाद हल्की सी टैप वाटर के अंदर ही आपने इसको रिमूव कर देना है। यहाँ पे आपने जो है जाली को अच्छे से इसके ऊपर रगड़ना स्टार्ट कर देना है। जैसे जैसे आप इसके ऊपर अच्छे से रगड़ना स्टार्ट करेंगे तो इसके ऊपर जितना भी टेन होगा, जितना भी इसके अंदर जो स्याही होगी, जो हमारे पास जो है बालों की जलाने के बाद आ जाती है, यहाँ पे थोड़े से हमारे पास जो है बाल अगर
अगर बाकी रह भी जाते हैं तो इस जाली की मदद से सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पे आपने बहुत हार्डली इसके ऊपर अच्छे से रब कर देना है। जितना आप इसको अच्छे से रब करेंगे इतना ही हमारे पास जो है पाया जो है साफ़ हो जाएगा तो और बहुत ही ज़्यादा वाइट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाया जो है बहुत अच्छे से वाइट हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुका है। यहाँ पे हमारा मकसद ये होता है कि यहाँ पे कोई भी बाल ऊपर ना रहे, तो यहाँ पे कोई भी बाल जो है बाकी नहीं रहा। ये दो वो पाए हैं जो हमने पानी के अंदर डालकर किए थे, वो साफ़ किए थे, और साथ ही साथ दो वो पाए हैं जो हमने यहाँ पे चूल्हे के ऊपर जला कर रखे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनमें कलर जो है डिफरेंस होता है, यकीनन होता है, क्योंकि जब हम इसको आग के ऊपर जलाते हैं तो यहाँ पे जो है हमारे पास थोड़ा सा कलर जो इसका ब्लैक रह जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में पाई को काटने और पाई को बनाने की जो है पूरी रेसिपी इस चैनल पे मौजूद है। इसके एंड स्क्रीन पर आपको दोनों रेसिपीज जो है मिल जाएंगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।